नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दी अनटोल्ड रियलिटी के अंदर। मैं हूं तनुज खुराना। आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशी की बात है और ये इन्फॉर्मेशन आपको गर्व भी महसूस कराएगी, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार द्वारा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत की कंपनी रिलायंस को समुद्र के अंदर विश्व के सबसे लंबे तार बिछाने का जो है अप्रूवल मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भारत की चर्चा जो है पूरी दुनिया में होने वाली है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम करने वाली बात है, क्योंकि समुद्र के अंदर इतनी लंबी केबल डालने का जो प्रोजेक्ट है अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाने वाला है। भारत को सुपर पावर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भारत के अंदर जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि आने वाला समय जो है वो इंटरनेट का ही है। और भारत में बढ़ते इंटरनेट के उपयोग में उपभोक्ताओं का जो इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है उससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। ये प्रोजेक्ट जो है भारत को सुपर पावर बनाने के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। ये सारा प्रोजेक्ट एंड टू एंड प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है और ये जल्द कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। लगभग 2 से 3 साल के अंदर ये सारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद भारत की तरक्की के रास्ते काफ़ी हद तक खुल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो अभी तक जो है हिंदुस्तान जो है ना वो स्लो इंटरनेट स्पीड वाली देशों की सूची में आता है। और जो इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो रिलायंस है समुद्र के अंदर जो केबल्स बिछा रही है, उससे क्या होगा कि भारत के अंदर इंटरनेट की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी ताकि, क्योंकि इंटरनेट जो है उपभोक्ताएं जो है हिंदुस्तान के अंदर डेली इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसका लोड बढ़ता जा रहा है, जिससे स्पीड स्लो हो रही है। अब स्पीड स्लो होने से, इंटरनेट की स्पीड स्लो होने से जीडीपी की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर फ़र्क पड़ता है। और इस केबल के बीच जाने के बाद जो भारत के अंदर जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत असर डालेगी और हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद भारत के अंदर इंटरनेट की जो स्पीड है काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और भारत का जो नाम है वो विश्व के अंदर उन देशों की सूची में आ जाएगा जिसमें इंटरनेट सेवाएँ बिल्कुल फास्ट, बहुत फास्ट है। रिलायंस ने इस भारत को केंद्र बनाकर इस प्रोजेक्ट को 2 भागों में बांटा है। एक भारत से एशिया और एक भारत से यूरोप, 2 जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर बांट दिया गया है। एक जो भारत से एशिया की तरफ लाइन डाली जाएगी और एक भारत से यूरोप की तरफ जो है केबल्स की लाइन डाली जाएगी। इन 2 प्रोजेक्ट्स को IEX और IAX का नाम दिया गया है, यानी इंडिया एशिया एक्सप्रेस और इंडिया यूरोप एक्सप्रेस। जो इंडिया यूरोप एक्सप्रेस का काम है वो 2023 के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर यूरोप के अंदर भारत से इटली, इटली से फ्रांस के अंदर जो है केबल डाली जाएगी और जिससे वो पूरे यूरोप, बाकी यूरोप के सभी देशों के साथ वो कनेक्ट हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो IAX है जिसके अंदर जो एशिया का जो लाइन है, केबल लाइन है, वो लगभग 2024 के अंदर जाके अंत तक जाकर समाप्त होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी काम ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा देशों को जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से जो रिलायंस है पूरी तरह से पूरी दुनिया को, भारत को केंद्र बनाकर पूरी दुनिया को इंटरनेट की दुनिया से जो केबल से कनेक्ट कर रहा है, समुद्र के तरफ से समुद्र में केबल डालकर इंटरनेट जो कनेक्शन है वो बना रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसकी अप्रूवल जो है अभी अभी भारत सरकार ने दी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपने आप में इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी केबल, जो समुद्र तल से अंदर केबल्स, बड़ी बड़ी केबल्स डालकर इंटरनेट की जो सेवाएं जो हैं भारत के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर शुरू होगी, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, भारत की कंपनियों के लिए। तो आज की ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों कैसी लगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और जल्दी मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।